अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर ना हो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है, कमेंट्स भी कर रहे हैं लोग, वीडियो को वॉच भी कर रहे हैं और नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। इसी मोमेंटम को बरकरार रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिक्स जो सी है वो साइंस ऑफ डेफिनेशंस है। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स हर चीज को डिफाइन करती है, उसके लिए सबूत तलाश करती है। जब तक उसको सबूत नहीं मिलते कोई फैसला नहीं लेती कि ये चीज ऐसे है, ये ऐसे है। हर चीज सबूत के बुनियाद पे करती है और हर चीज का सबूत लेती है। इस काम के लिए फिजिक्स को मेजरमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे मिसाल देता हूँ, हम सुनते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो जमीन की कशिश शकल है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए ये देखें फिजिक्स ने मेजरमेंट्स की। अब इस मेजरमेंट के लिए उसको कुछ आलात की जरूरत है जिनके जरिए वो मेजरमेंट करेगी। अब ये देखें यहाँ पे उसको दो आलों की जरूरत पड़ी है। एक है मीटर जिसमें उसने एक चीज की लेंथ नापनी है, दूसरा आला है सेकंड। सेकंड के लिए उसको स्टॉप वॉच की जरूरत होगी या नॉर्मल वॉच की जरूरत होगी। अब ये दो आले फिजिक्स को चाहिए इस चीज को डिफाइन करने के लिए, इसकी मेजरमेंट करने के लिए। तो ये आले सिंपल से सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे मीटर रूल होता है, रूलर होता है, इंची टेप जो होती है, उसके अलावा स्टॉप वॉच होगी। ये सिंपल चीजें हैं। इसके अलावा भी कुछ एडवांस चीजें भी आ गई हैं जिनको हमने अभी सुना है, देखा नहीं है, लेकिन उनका कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। अब ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो सी होती है, एटम का छोटा सा एक सैंपल लेती है, उस सैंपल की कंटोरिंग चेक करती है। कंटोरिंग कहती है शक्लें, उसकी जो शक्लें होती है उनकी पिक्चर्स लेती है, उसकी पिक्चर लेके उसकी रेक्टिफिकेशन करती है। इसी तरह आ जाती है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये क्या होती है, किसी भी एक वायर का या किसी चीज का सैंपल लेती है, उसके ऊपर जो छोटी छोटी सी नोकें निकली हुई होती हैं उनको चेक करती है, उनको रेक्टिफाई करती है। अब ये बहुत एडवांस चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को मेजर कर रही हैं, उनके ग्राफिक्स ले रही है और उनकी रेक्टिफिकेशन भी कर रही है। फिजिक्स को हर चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ आलात की जरूरत होती है। अब हम उन आलात के बारे में पढ़ेंगे। बाकायदा लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो, नए आने वाला टॉपिक टाइमली आपके पास पहुंच सके और आपकी स्टडी में कोई हर्डल ना आए। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी मेजरिंग डिवाइसेस हैं इनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से कम ये नाप तोल नहीं कर सकती। जैसे आपकी एक घड़ी है, घड़ी में जो सबसे मिनिमम उसकी जो रीडिंग है वो है सेकंड। घड़ी 1 सेकंड से कम नहीं बताएगी तो वो उसका लीस्ट काउंट होगा। इसी तरह आपके पास स्केल है, स्केल के ऊपर रीडिंग लिखी हुई होती है। हर स्केल की एक अलग से रीडिंग है और वो मिनिमम रीडिंग जो उसकी होगी वो उसका लीस्ट काउंट होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ आते हैं तो जो हमारी पहली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप। अक्सर आपने अपनी नोटबुक पे मार्किंग लाइंस लगाई होंगी जिसके लिए हम एक स्केल यूज करते हैं, इसको रूलर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये मार्जिन लाइन तो नॉर्मली आप लगाते हैं, इससे यह लाइन सीधी लगती है। लेकिन अगर आप पैरेलल लाइंस लगाना चाहें एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, उसके लिए भी ये स्केल यूज होता है। जैसे आपने हर 1 इंच के बाद एक लाइन लगानी है तो इसके ऊपर इंच के निशान बने हुए हैं, आपने सिंपल ये निशान लगाने हैं और ये लाइन इसी तरह ड्रा कर लेनी है। तो ये आपकी लाइन इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी और सीधी भी होंगी। इसी तरह ये जो है शॉर्ट फॉर्म है मीटर की। सबसे आपको मीटर के बारे में बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कपड़ा लेने जाए, उनके पास एक लोहे की सुलाख होती है लंबी सी, कपड़े को उसके ऊपर रोल करते हैं और आपको ऐसे नाप के देते हैं 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जितना कपड़ा आपने लेना है ऐसे मीटर होता है। उसके ऊपर कपड़े को ऐसे रोल करते हैं और नाप के आपको दे देते हैं, वो होता है मीटर। अब ये मीटर जो सा होता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ये लेंथ की स्टैंडर्ड SI यूनिट है। पूरी दुनिया में उसकी एक ही लेंथ होती है। 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। ये मीटर की
छोटी डिवीजन है। अब मीटर को इससे भी छोटी डिवीजन में लेके जाएंगे, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटी का मतलब होता है 100। इसकी मिसाल आपको देता हूँ, सेंटीग्रेड जो डिग्री सेंटीग्रेड होती है उसमें जो डिवीजन होती हैं वो 100 डिवीजन होती हैं, इसलिए उसको सेंटीग्रेड कहते हैं। एक बैट्समैन है, वो बैटिंग करने के लिए आया है, उसने 100 स्कोर बना लिए हैं, आप कहते हैं इसने सेंचुरी बनाई है। वो जो सेंचुरी होती है इसी सेंटी से निकला हुआ होता है। जो सेंटी होता है इसका मतलब है 100। इससे छोटी डिवीजन अगर मीटर की करेंगे तो वो 1000 की डिवीजन बन जाएगी। हम मीटर को 1000 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो वो मिलीमीटर बन जाएगा। एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं रूलर। ये जो स्केल हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं रूलर। ये नॉर्मल तो हम मार्जिन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। इसके ऊपर 3 किस्म की रीडिंग्स होती हैं। अब ये जो बड़ी रीडिंग है अगर आपको क्लोज में करके दिखाऊं तो आपको नज़र आ रही होगी, 1 से लेकर 12 तक की रीडिंग है, 1 to 12। ये इंचेस में है, ये 12 इंच है। 1 मीटर में मैं आपको बता चुका हूँ कि 39.37 इंचेस है। इनको 12, 24, 36 और तकरीबन 3.25 इस तरह के होंगे, 3 1/4 ऑलमोस्ट, तो ये 1 मीटर बन जाएगा। अब इसके ऊपर दूसरी साइड पे अगर आए तो आपको एक छोटी डिवीजन नज़र आएगी 1 से लेकर 30 तक। ये जो डिवीजन है मैं आपको बता चुका हूँ कि मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो सेंटीमीटर बन जाता है। ये वो 100 इक्वल पार्ट्स हैं जो 1 से लेकर 30 तक लिखे हुए हैं। ये बड़ा स्केल है। इससे अगर छोटा स्केल लेंगे तो उसके ऊपर 1 से लेकर 15 तक होंगे और ये जो इंचेस हैं 1 से लेकर 6 तक होंगे, वो इसका हाफ होगा। तो ये 100 इक्वल पार्ट जो से हैं 1 से लेकर 30 तक हमारे पास जो कैलकुलेशंस इसके ऊपर लिखी हुई हैं ये इक्वल पार्ट्स में है और ये अगर 100 पूरी हो जाएंगे तो 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे आपको छोटी छोटी सी डिवीजन नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल बारीक बारीक लाइनें बहुत क्लोज लगी हुई हैं इसके नीचे होती हैं। इस तरफ भी होती हैं और इस तरफ भी होती हैं, दोनों तरफ ये मार्क हुई होती हैं। ये है मिलीमीटर। 1 मीटर को अगर आप 1000 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलीमीटर बन जाएगा और ये वही मिलीमीटर हैं जो इस रूलर के ऊपर ड्रा हुए हैं। नेक्स्ट हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाता है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप भी सिंपल इस तरह की चीज होती है, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब इसके नापने की एक लिमिट है, ये 12 इंच तक नापेगा। 12 से ज़्यादा चाहिए फिर आपको आगे दोबारा रखना पड़ेगा, फिर दोबारा आगे रखना पड़ेगा। इस एफर्ट से बचने के लिए ये ही सेम रीडिंग्स एक टेप के ऊपर, एक कपड़े का पीस भी हो सकता है, टेप भी हो सकती है, प्लास्टिक की चीज़ भी हो सकती है, मेटल की चीज़ भी हो सकती है, होगी इसी तरह स्ट्रेट, उसकी दोनों तरफ सेम इस तरह की रीडिंग्स होंगी। मिसाल के तौर पे ये मेजरिंग टेप है और ये मेटल के ऊपर बनी हुई है, लोहे के ऊपर बनी हुई है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, नॉर्मल जो मेजरिंग टेप होती है वो टेलर यूज़ कर रहा होता है, घरों में यूज़ हो रही होती है। उसके ऊपर इंचज़ की क्वांटिटी होती है वो 60 इंचज़ तक होती है, वो तकरीबन 5 फीट लंबी होती है। 12 इंचज़ का एक फीट होता है और ये 60 इंचज़ की होती है, इसलिए ये 5 फीट लंबी होती है। दर्जी से आपका नाप लेता है, बाकी कैलकुलेशन उससे करता है। ये जो मेजरिंग टेप है ये ज़्यादातर कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, मेसन्स मिस्त्री वो ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब ये जो मेजरिंग टेप होती है इसके एक एंड पे एक हुक होता है, इस हुक को ऐसे फंसा के दिया जाता है और इसको ऐसे कर दिया जाता है। आजकल जो मेजरिंग टेप्स आ गई हैं वो एक केस के अंदर लिपटी हुई होती हैं, वो एक केस के अंदर होती हैं, उसको एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, हुक को फंसा के ऐसे खींचते हैं, अपनी मेजरिंग करते हैं, इस हुक को डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ से रिलीज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक टेप उसके अंदर चली जाती है और बंद हो जाती है। कुछ टेप्स ऐसी होती हैं जिनको एनालॉग तरीके से आपको खुद से बंद करना होता है, उसका एक साइड पे एक नॉब लगी होती है, उसको आप ऐसे घुमाते हैं तो टेप उसके अंदर रोल हो जाती है और क्लोज हो जाती है। अब ये जितने भी पाया के स्केल है
मेयरिंग टेप है या मीटर है। इसके ऊपर जो डिवीजन्स हैं इंचेस में है, सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर में है। हर डिवीजन का एक लीस्ट काउंट है, एक लीस्ट डिवीजन है जिससे नीचे वो डिवीजन काम नहीं करती। तो आपने प्लॉट का साइज मालूम करना है तो अगर आपने मीटर में लेना है तो आपके पास स्टैंडर्ड जो होगा मीटर होगा, लेकिन मीटर से कम जहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करनी होगी वहाँ पे आप फीट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मीटर का लीस्ट काउंट 1 मीटर ही है। वहाँ जहाँ पे फीट का काम ख़त्म हो जाएगा फिर आगे इंचेस में आप नापेंगे। इंचेस से जब बात नीचे चली जाएगी फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में। उम्मीद है मेरे आज के लेक्चर से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ ज़ाहिद इकबाल आपकी खिदमत में जल्दी ही हाजिर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।